दोस्तों एपिसोड 1 में हम बाजार से थोड़ा रूबरू हुए। हमने कुछ टर्मिनोलॉजी जानने का प्रयास किया, बायर सेलर का महत्व समझा। अब दोस्तों आपका स्वागत है एपिसोड 2 में, जहां पे हम कुछ और स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में दोस्तों इंफॉर्मेशन लेंगे। दोस्तों स्टॉक मार्केट बेसिक्स में 3 चीजें हम कवर करेंगे। नंबर 1, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, कौन से प्रकार के स्टॉक्स होते हैं, कौन से प्रकार के इंडेक्स होते हैं और कौन से स्टॉक एक्सचेंज होते हैं और उनके महत्व क्या है। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स। किस प्रकार के स्टॉक्स होते हैं? जैसा दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है, एक होता है कॉमन स्टॉक और एक होता है प्रिफर्ड स्टॉक। दोस्तों दोनों में क्या डिफरेंस है? देयर आर प्राइमरी टू टाइप ऑफ स्टॉक्स, कॉमन स्टॉक्स जिसे इक्विटी शेयर कहा जाता है एंड प्रिफर्ड स्टॉक जिसे प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। हम दोनों ही प्रकार के स्टॉक्स को डेप्थ में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन स्टॉक या इक्विटी शेयर, जिसकी दोस्तों हम बात करते हैं। कॉमन स्टॉक्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इन कंपनी। यस दोस्तों, आई रिपीट, कॉमन स्टॉक क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है एंड प्रोवाइड, इसी वजह से यस इट प्रोवाइड शेयर होल्डर्स विथ वोटिंग राइट इन द कंपनीज अफेयर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं दोस्तों, वो ओनरशिप तो रिप्रेजेंट करते हैं और इसलिए उनको वोटिंग राइट भी कंपनी अफेयर में प्रोवाइड किए जाते हैं। दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर अ शेयर ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट्स, राइट। उनके साथ क्या शेयर किया जाता है? कंपनी का प्रॉफिट एंड एसेट्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रिफर्ड शेयर होल्डर। तो पहले किसका ध्यान रखा जाता है? पहले प्रिफर्ड शेयर होल्डर का ध्यान रखा जाता है। उनको पेमेंट देने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट और एसेट के लिए कॉमन स्टॉक होल्डर हकदार दोस्तों होते हैं। इसीलिए दोस्तों आप देखते होंगे बहुत सी बार स्टॉक लेने से पहले हम लोग ईपीएस देखते हैं ताकि हमें पता चले मेरे हिस्से का प्रॉफिट कितना है। हम बुक वैल्यू देखते हैं ताकि एसेट में से मेरे पास कितना आ रहा है वो मुझे पता चले, राइट। कॉमन स्टॉक होल्डर्स बेयर द हाईएस्ट रिस्क। रिस्क क्यों दोस्तों? अगर कंपनी बंद हो जाता है तो आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, राइट। कॉमन स्टॉक होल्डर्स bear the highest risk but also have the potential for higher return। क्यों? क्योंकि आप ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हो। तो जैसे दोस्तों ओनर को रिस्क भी रहता है और ओनर को पोटेंशियलिटी हाई भी रहती है कमाने की जैसे कंपनी बढ़ती है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी से कॉमन स्टॉक और यू से इक्विटी शेयर्स। एग्जाम्पल इनके क्या है दोस्तों? तो सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन स्टॉक्स। ए, रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों ये इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड इवन एज पर प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। सो आरआईएल इज वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट्स। ये कॉन्ग्लोमेरेट्स क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि वो ये पर्टिकुलर सेक्टर की नहीं है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है दोस्तों इनके, ऑपरेटिंग इन सेक्टर सच एज एनर्जी, petrochemical, retail and telecommunication. Its common stock is listed, right? यानी उनकी जो इक्विटी स्टॉक है वो लिस्टेड है एनएससी इंडिया और बीएससी इंडिया, जो दोनों हमारे भारत के स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों पे लिस्टेड है। अब देखोगे ज्यादातर जो बड़ी कंपनियां रहती है, अब इंडिया में 2 एक्सचेंज है तो दोनों पे ही लिस्टेड होंगे। कुछ ही कंपनी ऐसी होगी जो दोनों पे लिस्टेड नहीं होगी, राइट। कुछ कंपनी कॉम्प्लियंस के वजह से लिस्टेड नहीं होती है, राइट। जैसे बीएससी में जिसका स्टेक है, जैसे बीएससी खुद हो गई, सीडीएसएल हो गई, तो वो आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं मिलेगी, वो एनएससी पे ही मिलेगी, राइट। उसी प्रकार से जब एनएससी का आईपीओ आएगा तो वो एनएससी पे नहीं आएगा, वो खाली बीएससी पे लिस्टेड रहेगा, बराबर। सो लेट अस सी अनदर एग्जांपल, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये दोस्तों भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है एज पर मार्केट कैप and third largest as per profit. So Tata Consultancy
is a leading global IT service and consulting company। दोस्तों, जैसे रिलायंस सबसे बड़ी रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिटेल, सबसे बड़ी टेलीकॉम है, वैसे टीसीएस सबसे बड़ी आईटी कंसल्टिंग की कंपनी है। और ये भी दोस्तों दोनों ही एक्सचेंज पे, एनएससी एंड बीएससी, दोनों पे ही इनके कॉमन स्टॉक एक्टिवली ट्रेडेड है। तो ऐसी तो दोस्तों कितनी कंपनियां होगी? दोस्तों ऐसी करंटली 4000 कंपनियां हैं जो एक्टिवली ट्रेडेड है बीएससी इंडिया पे, जो रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। रोज नए आईपीओ आते हैं और आपकी ये कंपनियां, जो ये जो नंबर है बढ़ता रहता है, राइट। अब दोस्तों हम देखते हैं प्रिफर्ड स्टॉक्स के बारे में। सो व्हाट इज प्रिफर्ड स्टॉक? आप इनको प्रेफरेंस शेयर भी सुनोगे, राइट। सो प्रेफरेंस शेयर और यू कैन से प्रिफर्ड स्टॉक। व्हाट इज दिस? प्रिफर्ड स्टॉक हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेब्ट। जैसे दोस्तों इक्विटी की कैरेक्टरिस्टिक तो नॉर्मल है, राइट। स्टॉक है तो इक्विटी की कैरेक्टरिस्टिक होगी, पर डेब्ट की कैरेक्टरिस्टिक कैसे? क्योंकि डेब्ट में क्या होता है, एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है कंपनियों को। सिमिलरली हियर दे टिपिकली ऑफर अ फिक्स्ड डिविडेंड रेट एंड हैव अ हायर क्लेम ऑन द कंपनीज एसेट्स एंड अर्निंग्स कंपेयर्ड टू कॉमन स्टेक शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर यूं ही नहीं मिलते दोस्तों, राइट। प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं, और जैसे कुछ समय पहले जेएसडब्ल्यू स्टील ने प्रेफरेंस शेयर ऑफर किए थे, राइट। उन्होंने प्रेफरेंस शेयर ऑफर किए तो सीधी बात थी कि वो फिक्स डिविडेंड रेट भी देना पड़ता था उनको, जो उन्होंने जापान की कंपनी को प्रेफरेंस शेयर दिए थे। सो दिस इज प्रेफरेंस शेयर्स। उनका हक, उनका क्लेम एसेट और अर्निंग पे कॉमन स्टेक होल्डर से ज्यादा होता है। However, preferred shareholder generally do not possess voting right or participate in the company's decision making process, right? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई दोस्तों। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है और कंपनी की डिसीजन मेकिंग में वो नहीं होते। वो फायदा किसको मिलता है? कॉमन स्टॉक होल्डर्स, इक्विटी स्टॉक होल्डर, राइट। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो इसके एग्जांपल क्या है? एचडीएफसी आपका हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो एचडीएफसी इज अ प्रोमिनेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन हाउसिंग फाइनेंस। ये लोगो जरूर एचडीएफसी बैंक का है, पर हम बात एचडीएफसी बैंक की नहीं कर रहे, हम एचडीएफसी की कर रहे हैं। जो पर्टिकुलरली जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो एचडीएफसी बैंक की पेरेंट कंपनी, राइट। एचडीएफसी बैंक सब्सिडरी है एचडीएफसी की, राइट। लेकिन अभी 1-2 महीने में आप देखोगे ये उल्टा होने वाला है, दोनों मर्ज हो जाएंगे और एचडीएफसी बैंक में मिल जाने वाली, राइट। तो अभी ये वीडियो हो रहा है तब तक तो हम यही कहेंगे कि एचडीएफसी में ही है। तो एचडीएफसी किस में इन्वॉल्व है? एचडीएफसी का काम दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस का है, और वो इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, इवन लार्जर देन आईसीआईसी होम फाइनेंस, एसबीआई होम फाइनेंस एंड इवन लार्जर देन एलआईसी होम फाइनेंस। It has issued various series of preference shares with fixed dividend rates। तो एचडीएफसी ने फिक्स प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं और उस पे उनको फिक्स डिविडेंड रेट देना पड़ता है। सिमिलरली दोस्तों यही चीज आप एसबीआई में भी पाओगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI is one of the India's largest public sector bank। HDFC की जो हमने बात की, that is not bank। HDFC Bank is a bank। HDFC is largest home finance company। So here SBI is the largest public sector bank। हम इसे खाली largest public sector bank ही नहीं कहेंगे, बल्कि ये largest bank भी है in the terms of sales, in the terms of profit and in the terms of asset, right? They have also issued preference shares, providing investors with fixed dividend payment, right? So this was the example of preference shares। It's important to note that the availability of specific stock and their characteristic may change over time as the stock market evolves, right? तो ये था दोस्तों कुछ स्टॉक्स के बारे में, हमने जाने स्टॉक्स किस प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों मार्केट के इंडाइसिस, कैसे कैसे इंडाइसिस होते हैं, राइट।